अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत मज़ेदार ईद स्पेशल चिकन करी की रेसिपी। इतना आसान है इसको बनाना और खाने में इतना मज़ेदार बनके तैयार होता है, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको बना के देखेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपने बनाई तो आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले कर लेंगे हम चिकन को मैरिनेट। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ले लिया था और इसमें हम डालेंगे पहले नमक। 1 टीस्पून के करीब डाला है नमक और आधा चम्मच के करीब इसमें हल्दी पाउडर डाला है, और डालेंगे साथ में इसमें हम दही मैंने लिया था तकरीबन 150 ग्राम्स के करीब। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से चिकन में मिला लेना है। बस यही बेसिक सा मैरिनेशन हमने करना है। दही और ये नमक हल्दी लगा के हम चिकन को रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हमने जो है ना तैयारी कर लेनी है चिकन के मसाले की। तो ये रेसिपी मैं बना रही हूँ सरसों के तेल में, आप चाहें तो इसको नॉर्मल रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो जब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गया, धुआं निकलने लगा, तो मैंने फ्लेम को कुछ मिनट के लिए बंद कर दिया है और फिर इसमें थोड़े से साबुत मसाले डाले हैं। तो मसालों में मैंने यहाँ पे हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, जवित्री, 1 काली इलायची, 2 सूखी लाल मिर्च, ज़ीरा और 1 बादियान का फूल ले लिया है। ये मसाले आपने तेल में डाल के बस 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई करना है और फिर इसमें हम डाल देंगे प्याज। रफली काट के मैंने ये प्याज डाली क्योंकि अभी हमें इस मसाले को पीस लेना है, तो ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। और प्याज को जो है ना मैंने बस मसालों के साथ मिक्स किया है और साथ ही साथ इसमें मैंने डाल दिया लहसुन अदरक। तो 1 इंच के करीब का टुकड़ा ले लिया था मैंने अदरक का और 6 से 7 जवे ले लें आप लहसुन के, और इसको प्याज के साथ हम मिला के इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो प्याज जो है अच्छे से सुनहरी हो चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे तेल में से। और जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो हमने इसको पीस लेना है। ज़रूरत पड़े तो पानी डालिएगा, वरना बिना पानी के भी पीस सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई में आधे कप से थोड़ा सा कम तेल इस्तेमाल करा है, और ये भी सरसों का तेल था, तो इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। जब धुआं निकलने लगा तो गैस को बंद कर दिया था 2 मिनट के लिए। फिर इसमें डाला है 1 तेज़पात, 1 दालचीनी और पिसा हुआ टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर को बारीक पीस लिया था। अब टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को भी मैंने दोबारा से मीडियम पे ऑन कर लिया है। इसमें डालेंगे हम थोड़े से सूखे मसाले। तो बेसिक मसाले हैं, नॉर्मल तीखी वाली लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक। नमक थोड़ा सा हाथ रोक के डालिएगा क्योंकि हमने चिकन को ही मैरिनेट करते टाइम भी नमक डाला है, और जब सारी चीज़ें एक साथ मिला लेंगे ना उसके बाद नमक चख लेंगे तो फिर एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि एक बार बढ़ गया तो फिर कम करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब हमने इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है, तो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे और बहुत अच्छे से ये मसाला भुन जाएगा। इसका सारा एक्स्ट्रा पानी ख़त्म हो जाएगा टमाटर का, देखिए इस तरीके से, और खुशबू बहुत अच्छे से आने लगेगी इसमें से मसालों की जो है। अब इसके अंदर डाल देंगे प्याज और साबुत मसालों को जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया था। वैसे तो सारी प्याज और मसाले अच्छे से पके हुए हैं, लेकिन मसाले के साथ मिला के हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अच्छा, तो फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप ये रेसिपी किस शहर से, किस कंट्री से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपका शुक्रिया कर सकूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्याज को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये अच्छे से भुन गई है। अब फ्लेम को लो करेंगे और इसमें डाल देंगे मैरिनेट करा हुआ चिकन। एक बार जब चिकन और दही वगैरह मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम फ्लेम को दोबारा से मीडियम कर लेंगे और इसको हम भूनेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। फ्लेम को लो करने का रीज़न यही था कि दही जो है ना वो फटे नहीं और ग्रेवी जो ना अच्छी सी बन के तैयार हो। चिकन के भुन जाने के बाद मैंने अभी भी इसमें पानी नहीं डाला है, क्योंकि अभी चिकन पकेगा तो वो अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो इसको मैं ढक के पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर। तो फ्रेंड्स यहाँ तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए, तो मैंने एक बार इसको चेक कर लिया। इस तरीके से मैं चम्मच चला दूँगी ना तो चिकन की पीसेस की साइड्स भी चेंज हो जाएंगे, चिकन भी इवनली गल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पानी की कमी हो रही है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। मुझे नहीं लग रहा है तो मैंने अभी इसमें पानी नहीं डाला है। इसको दोबारा से मैंने ढक दिया था और मज़ीद मैंने इसको 5 से 6 मिनट और हल्की आँच पे पका लिया था। तो ऑलमोस्ट चिकन को पकते हुए ना 12 से 15 मिनट हो चुके थे हल्की आँच पे। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सही मसाला बन रहा है। इसमें अभी मैंने पानी नहीं डाला था ना, तो मैं अब पानी डाल रही हूँ हल्का सा ग्रेवी के हिसाब से। तो आपको जिस हिसाब से ग्रेवी रखनी है कम या ज़्यादा उस हिसाब से पानी डालिएगा, वरना ये चिकन करीज़ जो होती हैं थोड़े थिक साइड पे ही होती हैं, क्योंकि ये नान, तंदूरी रोटी, पराठों के साथ खाई जाती है। तो पानी डाल के मैंने हल्की आंच से सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ टेस्ट के लिए थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, इससे चिकन का फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा। और खुशबू के लिए डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। सब चीज़ों को हल्की आंच से एक बार दोबारा से मिक्स कर लेंगे और इसको हल्की आंच पे पकने देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट और। तो लिड मैंने ढक दी है और 5 मिनट बाद फिर मैं इसको दिखाती हूँ आपको। तो देखिए माशाल्लाह बेहतरीन से ये चिकन करी बन के तैयार हो गई है। देखने में जितनी खूबसूरत और टेम्पटिंग लग रही है ना, खाने में भी उतनी ही उम्दा बन के तैयार हुई थी।
तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको और आपके मेहमानों को, आपके घर वालों को ये बहुत पसंद आने वाली है।